हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 भारत की जलवायु। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत की जलवायु से, जो कि आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस ए कहता है मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शंस बी कहता है असम तथा राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है केरल तथा राजस्थान, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों केरल तथा मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए मेघालय तथा राजस्थान। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। ऑप्शंस ए कहता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शंस बी कहता है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ऑप्शंस डी कहता है असम, ऑप्शंस डी कहता है असम, मणिपुर और त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी जम्मू कश्मीर। 200 मिमी वर्षा होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। ऑप्शंस ए कहता है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, ऑप्शंस बी कहता है चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, ऑप्शन सी कहता है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, ऑप्शंस डी कहता है चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है जबकि कोलकाता पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। कोलकाता की जलवायु तुलना में गर्म है चेन्नई की जलवायु से, जबकि दोनों समुद्र तट पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मानसून निवर्तन से अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शंस ए कहता है कोलकाता, ऑप्शंस बी कहता है मुंबई, ऑप्शन सी कहता है दिल्ली, ऑप्शन डी कहता है चेन्नई। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी चेन्नई। मानसून निवर्तन से अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। ऑप्शंस ए कहता है
उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति। ऑप्शन बी कहता है समुद्र के निकट होना। ऑप्शन सी कहता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी कहता है हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म अति उच्च वर्षा मुख्यतः है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए कहता है पूर्वी पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी कहता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन सी कहता है मालवा का पठार। ऑप्शन डी कहता है छोटा नागपुर का पठार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्टूबर और नवंबर में कहाँ अधिक वर्षा होती है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर में अधिक वर्षा होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? कई बार पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है गर्म और शुष्क मौसम। ऑप्शन बी कहता है भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम। ऑप्शन सी कहता है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। ऑप्शन डी कहता है बहुत कम वेग वाली हवाएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च ताप अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण माना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि एग्ज़ाम के लिए आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है पूर्वी तटीय प्रदेश। ऑप्शन बी कहता है छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर क्षेत्रों में। ऑप्शन सी कहता है अंडमान द्वीपों में। ऑप्शन डी कहता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी कहता है स्थानीय पवन। ऑप्शन सी कहता है शीतकालीन मानसून। ऑप्शन डी कहता है लौटता मानसून। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का कारण है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए कहता है जोधपुर। ऑप्शन बी कहता है लेह। ऑप्शन सी कहता है बेल्लारी। ऑप्शन डी कहता है जैसलमेर। सबसे कम वर्षा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है ताप कम एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन बी कहता है अधिक ताप एवं कम वर्षा। ऑप्शन सी कहता है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन डी कहता है कम ताप एवं कम वर्षा। यदि भारत में कर्क रेखा या विषुवत रेखा होती तो काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु। ऑप्शन बी कहता है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कहता है गोवा। ऑप्शन डी कहता है बच्चों केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका सही आंसर क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, क्वेश्चन को पढ़ के दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत कहते हैं, सर कंफ्यूज हो गए थे, सर पता था फिर भी। तो बच्चों हमें सोच समझ कर ही आंसर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल में करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन ए कहता है पंजाब। ऑप्शन बी कहता है उड़ीसा। ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी कहता है बिहार। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही सागरों से वर्षा होती है। कहाँ होती है बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, और सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है एग्ज़ाम के लिए आपकी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी क्लासें यूपी पुलिस की चल रही हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़िक झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए कहता है साउथ ईस्टर्स। ऑप्शन बी कहता है नॉर्थ ईस्टर्स। ऑप्शन सी कहता है नॉर्थ ईस्टर्स। ऑप्शन डी कहता है ईस्ट वेस्टर्स। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्टर्स। उड़ीसा राज्यों में मानसून तड़ित झंझाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन बी कहता है वर्ष भर लगातार वर्षा। ऑप्शन सी कहता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन डी कहता है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, पवनों की दिशा में परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मानसून का
वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कहता है अल अहमदी, ऑप्शन बी कहता है इब्स खुर्दाद बेह, ऑप्शन सी कहता है अल बरूनी, ऑप्शन डी कहता है अल मसूदी। भारतीय मानसून का वर्णन अरब विद्वान द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? अल मसूदी। ऑप्शन डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल मसूदी के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए कहता है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी कहता है एल नीनो, ऑप्शन सी कहता है जेस्टीम, ऑप्शन डी कहता है तिब्बत का पठार। भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बच्चों पंजाब। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है बच्चों? तो तमिलनाडु में नहीं होती। ऑप्शन बी है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कहता है कोलकाता, ऑप्शन बी कहता है मंगलौर, ऑप्शन सी कहता है चेन्नई, ऑप्शन डी कहता है बच्चों दिल्ली। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में यूपी पुलिस के। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई। सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है पंजाब, ऑप्शन बी कहता है हरियाणा, ऑप्शन सी कहता है राजस्थान, ऑप्शन डी कहता है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों बैसाखी नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। ऑप्शन ए कहता है लगभग 75%, ऑप्शन बी कहता है लगभग 90%, ऑप्शन सी कहता है लगभग 100%, ऑप्शन डी कहता है लगभग 40%। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए लगभग 75%। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में 75% वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है
भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शंस ए कहता है केरल, ऑप्शंस बी कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों उड़ीसा। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी तमिलनाडु। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शंस ए कहता है उत्तर पश्चिम, ऑप्शंस बी कहता है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी कहता है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शंस डी कहता है उत्तर पूर्व। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से समुद्री तट पर वर्षा होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। सभी बच्चे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें चल रही हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगी। कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपके लिए अच्छे साबित होंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शंस ए कहता है पंजाब, ऑप्शंस बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी तमिलनाडु। प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मानसून किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है अरबी, ऑप्शंस बी कहता है स्पेनिश, ऑप्शन सी कहता है हिंदी, ऑप्शंस डी कहता है आंग्ल। मानसून किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए अरबी भाषा का शब्द है मानसून। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी। भारत की जलवायु से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? ऑप्शंस ए कहता है दिल्ली, ऑप्शंस बी कहता है लेह, ऑप्शन सी कहता है बेंगलुरु, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी लेह। सबसे पुराना सूखा स्थान किसको माना जाता है? लेह को माना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शंस ए कहता है स्थानीय झंझावात, ऑप्शंस बी कहता है लौटता मानसून, ऑप्शन सी कहता है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शंस डी कहता है पूर्वी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ।
उत्तर पश्चिमी का शीतकालीन वर्षा का कारण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है बच्चों? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शंस बी कहता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। भारत की जलवायु के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मावसिरराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों? ऑप्शंस ए कहता है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं, ऑप्शंस बी कहता है यहाँ निम्न दाब रहता है, ऑप्शन सी कहता है यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, ऑप्शन डी कहता है यहाँ वर्षा होती रहती है। इसका सही कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती, किसके कारण? पहाड़ियों की कीप की आकृति के कारण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शंस ए है मूसलाधार एवं स्वाभाविक वर्षा, ऑप्शंस बी कहता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी कहता है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन डी कहता है मूसलाधार एवं चक्रवर्तीय वर्षा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शंस ए कहता है झंझवातों से, ऑप्शंस बी कहता है लौटते मानसून से, ऑप्शन सी कहता है पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन डी कहता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शंस ए कहता है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, ऑप्शंस बी कहता है अरब सागर की मानसूनी शाखा, ऑप्शन सी कहता है लौटते मानसून से, ऑप्शन डी कहता है पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, आम्र वर्षा मैंगो सोवर है। ऑप्शन ए कहता है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन बी कहता है आम की फसल। ऑप्शन सी कहता है आमों की बौछार। ऑप्शन डी कहता है आम का टपकना। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि। ऑप्शन ए कहता है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। ऑप्शन बी कहता है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन सी कहता है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन डी कहता है इसके निकट घने वन नहीं हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है, क्या कारण है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वृष्टि छाया में पड़ता है, इसलिए यहाँ क्या होती है, कम वर्षा होती है। पुणे में कहाँ से? मुंबई से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन सी कहता है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन डी कहता है दक्षिणी पूर्वी मानसून। इसका सही आंसर क्या होगा? पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। भारत की जलवायु से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारणों से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए कहता है जनवरी फरवरी में। ऑप्शन बी कहता है जून सितंबर में। ऑप्शन सी कहता है मार्च और मई में। ऑप्शन डी कहता है अक्टूबर नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावनसिराम में होने का कारण। ऑप्शन ए है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। ऑप्शन बी कहता है वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना। ऑप्शन सी कहता है वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना। ऑप्शन डी कहता है वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, इसलिए क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है,
ऑप्शन ए कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन बी कहता है उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन सी कहता है स्थानीय व सामुदायिक हवाओं से। ऑप्शन डी होता है इनमें से कोई नहीं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा, क्या कारण है इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़ों में वर्षा होती है चेन्नई में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ऑप्शन बी है उड़ीसा का बालागियार क्षेत्र। ऑप्शन सी है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। ऑप्शन डी कहता है पंजाब से लेकर दिल्ली तक सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु। ऑप्शन बी कहता है उड़ीसा। ऑप्शन सी कहता है असम। ऑप्शन डी कहता है बच्चों पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलते हैं बच्चों, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।